तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। अब आप एक टीचर बनने वाले हैं, तो देखिए एक अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान चीज क्या होती है, तो बताना है। ऑप्शन को देखिए और फटाफट से कमेंट कर दीजिए कि एक अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, कमेंट आने स्टार्ट हो चुके हैं। तो किस प्रकार से, देखिए ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल सही जा रहे हैं। इसमें क्या बताया गया है, एक टीचर के लिए सबसे मूल्यवान क्या है, उसके छात्रों के प्रति उसका विश्वास होना सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पता है उसकी नौकरी, वो कहीं पर भी जाके नौकरी कर सकता है, इसलिए ये इतनी जरूरी नहीं है। पर जो विश्वास है ना, वो दोबारा नहीं कमा सकता। समझ में ये बात, यानी छात्रों का जो विश्वास है वो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट आता है, अच्छा अध्यापक वह है जो, तो बताइए एक अच्छा जो अध्यापक होता है वो किस प्रकार का होता है। फटाफट से कमेंट कर दीजिए कि एक अच्छा अध्यापक बनने के लिए क्या जरूरी है। वेरी गुड, देखो ऑप्शन नंबर बी वाले सही जा रहे हैं। इसमें क्या बताया गया है कि अपने विद्यार्थियों के प्रति सच्ची लगन रखने वाला ही सबसे अच्छा अध्यापक होता है। क्लियर हो गया, यानी बी वाले बिल्कुल सही जा रहे हैं। नेक्स्ट आपके सामने आता है, शिक्षा का प्रचार प्रसार से, तो बताना है कि शिक्षा का जो प्रचार प्रसार होता है उससे क्या फायदा होता है, किस लिए हम पढ़ते हैं, तो उसके बारे में फटाफट से कमेंट कर दीजिए। देखो ये वाला सबका ही सही है, ऑप्शन नंबर डी, इसने सबका ही सही किया गया है। इसमें क्या बताया गया है, देखो शिक्षा से हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा, अंधविश्वास की कमी आएगी, जो लोग भगवान के भरोसे बैठे रहते हैं ना, इसकी कमी आएगी। क्योंकि हमें देखो, अगर हम पढ़ लिख चुके हैं तो हमें पता है कि भगवान आकर नहीं करेगा, हमें मेहनत करेंगे तभी जाके भगवान हमारी हेल्प करेगा। अगर हम चुपचाप बैठे रहेंगे ना तो भगवान भी हमारी हेल्प नहीं करेगा। समझ में आएगी। और आर्थिक विकास दर भी बढ़ेगी, जैसे कि ना हम जैसे कि पढ़ेंगे लिखेंगे तो जॉब करेंगे तो जो आर्थिक तंगी है ना वो कम हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर डी, सब ये सारी चीजें जरूरी होती हैं शिक्षा के प्रचार प्रसार से। नेक्स्ट आता है, आप स्कूल के बाहर किसी अपने छात्र से मिलेंगे तो उसे किस प्रकार का व्यवहार करेंगे। अब आप टीचर बनने वाले हैं तो बताइए, आपका कोई स्टूडेंट आपको घर के बाहर मतलब स्कूल से बाहर मिल गया तो आप उसे कैसे अपनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसमें डी नहीं होगा, आप उसके फ्रेंड थोड़ा ना बनेंगे। चाहे स्कूल हो चाहे बाहर हो, आप उसके फ्रेंड नहीं बनेंगे, आप बनेंगे बहुत गंभीर होके बात करेंगे। ऑप्शन नंबर सी। आप समझ रहे हैं कि ये देखो इतना इंपॉर्टेंट है, देखो सिर्फ हमें पढ़ना है और समझना है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है, शिक्षण क्या है, तो बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है कि शिक्षण क्या होता है। फटाफट से कमेंट कर दीजिए कि शिक्षण क्या हो जाएगा। एक सेकेंड, बताइए शिक्षण क्या होता है। वेरी गुड, देखो एक प्रकार का कौशल होता है, कला नहीं होती। ये कोई कला नहीं है जो हम मतलब कि डांस वांस करके सीख लेंगे। पढ़ाना एक और पढ़ना और पढ़ाना एक कौशल होता है, क्योंकि हर किसी के बात नहीं होती पढ़ना से, यानी एक ये कौशल है। हमें पढ़ना है तो हम खुद पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब, तो बताइए इसका क्या आंसर हो जाए कि जो हमारी शिक्षा है वो जब सार्थक होगी। देखिए आप बेसिस एग्जाम की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये कब क्लियर होगा बताओ, जब आप इस एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। क्लियर हो गया। देख सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा। वेरी गुड, देखो ऑप्शन नंबर बी वाले सही बता रहे। क्या बताया गया है, छात्र केंद्रित होकर पढ़ेंगे तभी जाके शिक्षा सार्थक होगी, यानी आप पूरे मन से पढ़ाई करेंगे तभी आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका होता है, तो बताइए। वेरी गुड, देखो ऑप्शन नंबर बी वाले सही जा रहे हैं। राइट आंसर किस पता है कि जैसे मैं आपको नहीं बोलती हूँ कि आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछो। तो एक टीचर का काम होता है बच्चों से पूछना। नेक्स्ट आता है, शिक्षक की योग्यता और आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं तो किस चीज का करते हैं। फटाफट से कमेंट कर दीजिए किसका होता है। देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्यों, क्योंकि देखो एक टीचर की देखो डिग्री तो सब देख लेते हैं, क्यों सबको दिखती है डिग्री की क्या है क्या नहीं है, लेकिन जो उसका आचरण होता है ना वो किसको पता होता है, उसके मतलब कि शिष्य को पता होता है कि हमारा गुरु कैसा है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। अब आप टीचर बनने वाले हैं तो बताइए कि आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य किस प्रकार का होना चाहिए। फटाफट से कमेंट कर दीजिए।
देखो इस क्वेश्चन में सब मतलब कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या उद्देश्य होना चाहिए। देखो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि बालकों का सर्वांगीण विकास होना सबसे इम्पोर्टेंट होगा, यानी बालक जो स्टूडेंट है उसका हर तरीके से विकास होना सबसे जरूरी होता है इसके अंदर। नेक्स्ट आता है, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात का मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए? जो सिलेबस तैयार होता है उसके निर्माण के लिए किस चीज पर ध्यान देना जरूरी है? वेरी गुड। देखो इसमें सबका सही आ रहा है, डी, ए और बी बिल्कुल सही बताया गया है। मतलब जो शिक्षा का उद्देश्य पूरा होना चाहिए, बल्कि जो छात्र जो आवश्यकता है ना, जो रुचि उसके भी जो उस पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यानी उसके लिए क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है, इसी को ध्यान रखकर ही सिलेबस तैयार किया जाता है। नेक्स्ट आता है, एक प्रधानाचार्य होना चाहिए, तो बताइए जो एक प्रधानाचार्य है वो किस प्रकार का होना चाहिए? फटाफट से कमेंट कर दीजिए। वेरी गुड। देखो इसमें ऑप्शन नंबर डी आएगा, इसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं है। देखो क्या बताया गया, छात्रों के लिए प्रेरणादायक होना चाहिए, अध्यापक के लिए समानता का भाव रखने वाला होना, कुशल मतलब कि ना डिसिप्लिन रखने वाला होना चाहिए। तो जो एक जो प्रिंसिपल होता है उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है, आपके अनुसार शिक्षण की योग्यता पद्धति होनी चाहिए, तो बताइए किस प्रकार की होनी चाहिए? फटाफट से कमेंट कर दीजिए कि आपके अनुसार शिक्षण की योग्यता पद्धति किस प्रकार की होनी चाहिए। इसमें कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग, लेकिन इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, बालक केंद्रित होना जरूरी है, तभी तो आप उसको पढ़ा पाएंगे। इसको देखो जब इसका ध्यान ही कहीं और है तो आप कैसे पढ़ा पाएंगे? देखो शिक्षण सब प्रोजेक्ट जब तक उसका ध्यान केंद्रित नहीं होगा तब तक आप उसे नहीं पढ़ा सकते। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आता है, एक अध्यापक का सर्वश्रेष्ठतम गुण क्या होता है? तो बताइए एक अध्यापक का सबसे अच्छा गुण क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी नहीं है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। किस प्रकार से बताया गया है कि अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण रखना। जो अध्यापक होता है वो अपने मतलब जो शिष्य होते हैं उसके लिए पूर्ण समर्पण रखना, कि कभी उसे प्रॉब्लम होगी डाउट होगा तो तुरंत सोल्व करके देना है, पूरे निश्चय मतलब पूरे मन से उसका साथ देना। नेक्स्ट आता है, अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेही होता है? तो बताना है जो अध्यापक होता है वो मुख्य रूप से किसके लिए जवाबदेही होगा? वेरी गुड। देखो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही बता रहे हैं, समाज तथा छात्रों के प्रति। यानी जब हमारा समाज सुधरेगा तो हमारे छात्र अपने आप सुधर जाएंगे। सबसे देखो छात्र सुधरे, एक समाज को सुधारना बहुत जरूरी होता है। तो नेक्स्ट आता है, ग्रामीण अंचलों के बच्चों को स्कूल से भागने व पढ़ाई छोड़ने का मुख्य कारण क्या होता है? फटाफट से कमेंट कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, हर जगह ये सभी लिखा है तो जरूरी नहीं कि ऑप्शन डी ही सही होगा। देखो इसमें क्या बताया गया, अध्यापक का डराना है और बाल श्रमिक की लालसा देना और स्कूल का नीरस वातावरण होना। देखिए फ्रेंड्स, ये सब तो बाहर की चीजें आती हैं। जब वो स्कूल का मतलब जब उसे स्कूल अच्छा ही नहीं लगे उसके बाद उसे स्कूल का वातावरण जो है उसे मतलब पसंद ही नहीं आएगा, मतलब उसका मन ही नहीं लगेगा, तो वो कैसे पढ़ेगा? यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्कूल का नीरस वातावरण है जो उसको मतलब स्कूल से छोड़ने के लिए, भागने के लिए, पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर कर देता है कि अब मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तब जाके वो स्कूल छोड़ने की सोच लेता है। नेक्स्ट आता है कि अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, तो किसके द्वारा बढ़ा सकते हैं बताइए? ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल सही बता रहे हैं, अध्यापक के कार्यों की सराहना करके हम उसकी कार्य क्षमता को बढ़ा सकते हैं, नहीं कि उसकी पदोन्नति करके प्रथम द्वारा मतलब कि अच्छा वेतन करके नहीं, ओनली फॉर उसके कार्य के मतलब सराहना करके सबके सामने बताना इन्होंने अच्छा ये अच्छा काम किया है। नेक्स्ट आता है, शिक्षा शक्ति और सत्ता का स्रोत क्या होता है? जो शिक्षा होती है, जो सत्ता स्रोत है वो किसके लिए इम्पोर्टेंट होता है? वेरी गुड। देखो इसमें ए और बी वाले बिल्कुल सही बता रहे हैं, डी वाला सही बताया गया है कि महिलाओं के लिए और पिछड़ाओं के लिए शिक्षा बहुत जरूरी होती है। जब देखो महिला मतलब सब पढ़ी लिखी होगी तो अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएगी, और हमारा पिछड़ा वर्ग से पढ़ा लिखा होगा तो हमारी आने वाली पीढ़ी को पढ़ाने के बारे में सोचेगा। समझ में आई बात? तभी जाके तो बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। यानी ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है,
भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या होगा? फटाफट से कमेंट कर दीजिए। देखो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी राइट बताया गया है कि उद्देश्यहीन शिक्षा, यानी जो हम पढ़ रहे हैं, यानी हम पढ़ रहे हैं, देखो कोई डिग्री लेता है, कोई किसकी। अब देखो हम पढ़ रहे लिख रहे, लेकिन हमें जो मतलब कि ना जिस चीज, देखो हम पढ़ कुछ और रहे हैं, जॉब किसी और की करने की तैयारी सोच रहे हैं कि कोई फिक्स नहीं है। हमें हमारे को जो हमारा उद्देश्य है उसको लेकर हम शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। इसलिए मतलब सबसे बड़ी मोटी समस्या यही है बेरोजगारी की। यानी जिस तरह जिस फील्ड में हमें जाना है हम उसको छोड़कर बाकी हर चीज की पढ़ाई कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका फ्रेंड्स डी आंसर नहीं होगा। हर जगह ये सभी नहीं चलेगा। व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है। समझ में आई? अगर देखो आप शिक्षित है, मतलब आप पढ़े लिखे हैं, तो आप कहीं पर भी जाकर जॉब करके अपने जीवन को, मतलब कि अपनी जो जिंदगी है उसको चला सकते, काम करके और अपना खाना पीना, अपना भरण पोषण कर सकते हैं। तो एक इंसान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होती है? उसकी शिक्षा होती है। नेक्स्ट आता है किस प्रकार की कक्षा नेतृत्व का उच्चतम उदाहरण माना जाता है? बताओ कि जो किस प्रकार जो कक्षा होती है जो क्या माना जाएगा? बी गलत होगा फ्रेंड्स। सी हो जाएगा लोकतांत्रिक, यानी सबको अपनी मर्जी से जीने का, बोलने का हक होना चाहिए। वही कक्षा है मतलब कि एकदम श्रेष्ठ कक्षा के रूप में मानी जाएगी। नेक्स्ट आता है अभिभावक के मुलाकात दिवस में सबसे अधिक आवश्यकता किसकी पड़ती है? बताओ। जितने ना पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, जो पीटीएम होता है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज होती है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कैसे हो जाएगा? प्राइमरी कक्षाओं के लिए। अब देखो जो पीटीएम होता है वो मतलब जो दिवस होता है उसमें देखो सबसे ज्यादा जो मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं ना प्राइमरी कक्षाओं के, उनके पेरेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए। तो बताना है कि जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उसके उत्थान का लक्ष्य क्या होना चाहिए। फटाफट से कमेंट कर दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब देखो डी आंसर के कोई नहीं कर रहा। देखो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाले सही जा रहे हैं। क्या बताया गया है? बताओ। प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार करना ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ग्रामीण क्षेत्र मतलब जो ग्रामीण विकास का चाहते हैं ना हम, तो जो प्राइमरी शिक्षा है ना, प्रौढ़ शिक्षा है, जो बुजुर्गों को पढ़ाई करती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी हमारी जो अगर फैमिली पढ़ेगी ना तो हमारी आने वाली पीढ़ी अपने आप पढ़ लेगी। समझ में आई बात? अगर हमारी फैमिली पढ़ी लिखी है तो हमें आगे पढ़ाएगी, लेकिन अगर वही पढ़ी लिखी नहीं है तो उनके लिए ये है कि काला अक्षर भैंस पर, आगे पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट आता है कि प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों की आशा करता है। तो बताना है जो एक प्रिंसिपल होता है वो अपने टीचर से क्या एक्सपेक्ट करता है? देखो इसमें ऑप्शन नंबर डी वाला एक दो ने किया पर सही किया है। क्या है ऑप्शन नंबर डी वाला? ये सभी। देखो समर्पण और निष्ठा होनी चाहिए, आज्ञा पालन का भाव होना चाहिए, योग्यता एवं ज्ञान होना चाहिए। ये सब इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने आता है कि अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापक से आशा करते हैं। जो स्टूडेंट होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, वो अपने टीचर से मतलब क्या चाहते हैं कि हमारे बच्चों किस प्रकार से वो ध्यान दे। देखो इसका ऑप्शन नंबर डी वाले सही बता रहे हैं कि निष्पक्ष व्यवहार रखे, किसी में भेदभाव ना करे, और क्या बताया कि सहानुभूति एवं प्रेम से समझाएंगे। गुस्से की बजाय प्रेम से। देखो गुस्से से समझाएंगे तो बच्चा डरेगा, लेकिन प्यार से समझाएंगे तो बच्चा समझेगा। नेक्स्ट आता है